कोरोना का अब नया वेरिएंट सामने आ गया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। वहीं इस नए वेरिएंट ने दिल्ली में राजनीति को तेज कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस ने नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार को आगाह किया है। मामले में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार को पिछली गलतियों से सबक लेना चाहिए और इस वेरिएंट पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार ने इन आंकड़ों को छुपाया। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पहले ही आगाह किया था कि कोरोना वायरस देश के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन राहुल गांधी की बात को नजरअंदाज किया गया, जिसका भुगतान देश की जनता को करना पड़ा। सरकार को मानवीय तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सजग रह के काम करना होता है। बदकिस्मती है कि देश के प्रधानमंत्री हर वक्त चुनावी मोड, अपना चेहरा चमकाना, डायलॉगबाजी करना, दिखावा करना, उसी में रत रहते हैं। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को कह दिया था कि कोरोना आएगा, तैयारी करो, बड़ा देश है, मुश्किल होगी। मजाक उड़ाने लगे उस वक्त पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा बड़ा गैदरिंग मत कीजिए, तो नमस्ते ट्रंप, लाखों लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया गया। और जब कोरोना फैला तो एक्सपर्ट्स की बात सीरियसनेस और एक्शन लेने की बजाय प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आ गए। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 25,000 दिखाया गया, जबकि 50,000 मौतें हुई। वहीं अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार ऐसे परिवारों की मदद करेगी जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन ऐसे परिवारों के बड़ी संख्या में आवेदन आए। अभी भी 1900 से ज्यादा बच्चों के आवेदन मदद के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनको लेकर कोई भी मदद नहीं की गई और केवल इस ऐलान के बाद ना के बराबर लोगों की मदद की गई। दिल्ली सरकार 50,000 रुपए देकर ऐसे परिवारों के लिए केवल खाना पूर्ति कर रही है। दिल्ली देश की वो राजधानी और विश्व की राजधानी है जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन अफसोस ये है इस शहर में संक्रमण सबसे ज़्यादा रहा, मौतें सबसे ज़्यादा रहीं। जहाँ सरकार अरविंद केजरीवाल इन मौतों पर राजनीति करते रहे, आंकड़ों को छुपाते रहे, वहाँ पे तमाम मीडिया के साथियों की और आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैं कई पत्रकार भाइयों को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ना जाकर केवल शमशान घाट, कब्रिस्तान या अन्य वो स्थान जहाँ पे क्रिमेशन की व्यवस्था थी वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, आंकड़ों को सार्वजनिक किया। एमसीडी के रजिस्टर से लेकर के तमाम आरटीआई से वो तमाम बातें निकल कर के आई जिसमें ये दावा किया गया। और ये तमाम वो दावे हैं जो प्रिंट मीडिया, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट हम 28 अक्टूबर की हम बात करें या एनुअल रिपोर्ट की हम बात करें, एक तरफ तो सरकार इन मौतों को 25,000 के आसपास दिखाती रही और दूसरी जो सच्चाई थी वो लगभग 50,000 से ज़्यादा मौतें इस दिल्ली शहर में हुई। वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महामारी से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देनी होती है, जिसमें 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार को देना होता है। वहीं इन आंकड़ों को सरकार ने छुपाया है, लेकिन सरकार को अब ऐसे परिवारों की मदद करनी होगी जिन्होंने कोरोना में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आएगा और कोरोना से डेथ हुई है तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा डिजास्टर रिलीफ फंड से। ये भारत सरकार का सर्कुलर है। मैं अनिल भारद्वाज जी से विनती करूंगा कि आपको इसकी कॉपीज़ चाहिए तो आपको इसकी कॉपी हार्ड सॉफ्ट जो मांगोगे मिलेगी। तो ये 4 लाख रुपया कोरोना में डेथ होगी उसको देना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रावधान है 75-25, 75% भारत सरकार को देना होता है, 25% राज्य सरकारों को देना होता है। ये एक्ट का प्रावधान है। बहरहाल इस मामले में राजनीति तेज है, लेकिन देखना यही होगा कि इस नए वेरिएंट से सरकार लोगों को किस तरीके से बचाती है और इसको लेकर क्या प्रयास किए जाते हैं। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।